यहाँ घड़ी से मेरा मतलब एक पल के लिए नहीं है, बल्कि मैं उस घड़ी की बात कर रहा हूँ जो अक्सर हमारे घरों में होता है, जो हम दीवार पर टांगते हैं, जिसमें हम समय देखते हैं। इस घड़ी को आप देखिए, इस घड़ी की सुइयों को देखकर आपको क्या महसूस होता है? आपको इस घड़ी को देखने के बाद यही पता लगता होगा कि अभी समय क्या हो रहा है, फलाना फलाना समय हो चुका है, या फिर दिन का कितना पहर बीत चुका है। यही आप महसूस करते होंगे इस घड़ी को देख के। यही हमें बचपन से सिखाया गया है। इसके अलावा हम कुछ नहीं महसूस करते इस घड़ी को देख के। जिस दिन हमने इस घड़ी को देखने का नजरिया बदल दिया, उस दिन हमारी जिंदगी अपने आप ही बदल जाएगी। जब हम अपने जिंदगी की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं, तो ये कोई अनलिमिटेड पैकेज नहीं है या अनलिमिटेड ऑफर नहीं है जिसे कि आप वेस्ट करते चले जाएं। लाइफ वेस्ट करने का मतलब क्या है कि बेसिकली आप अपना एक कीमती समय, बहुमूल्य समय जो कि सीमित है, कोई भी आप हो, मैं हूं, कोई भी अजर अमर नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना है और सबके पास सीमित समय है। तो इसी सीमित समय में हमें अपने समय का सदुपयोग करते हुए, उस लिमिटेड पैकेज को अवेल करते हुए अपनी जिंदगी को जीना है। तो यहीं से कंसेप्ट आता है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का। समय को आप किस प्रकार अपने जीवन में मैनेज करें। तो टाइम मैनेजमेंट सबको पता है। टाइम को जब हम मैनेज कर लेते हैं या टाइम को जब हम व्यवस्थित कर लेते हैं तो उसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। चलिए दोस्तों, एक कहानी आपको सुनाता हूं। मुझे लगता है वो कहानी ही काफी होगा आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताने के लिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक प्रोफेसर साहब थे साइकोलॉजी के। उन्होंने एक दिन सोचा कि चलो अपने बच्चों को इस बार टाइम मैनेजमेंट के बारे में समझाया जाए। तो प्रोफेसर साहब ने अगले दिन क्लास में गए, एक खाली जार लेके गए, उस जार के साथ 3 और डब्बे लेके गए क्लास में। पहले डब्बे में से उन्होंने 2-2 इंच के छोटे छोटे पत्थर निकालने शुरू किए और उस जार के अंदर भरना शुरू किया। ठीक है, जब जार भर गया तो वो मुड़े क्लास की ओर और पूछा, अब जार भर गया है क्या? बच्चों ने जवाब दिया, हाँ सर, अब तो भर गया है। फिर घूमे प्रोफेसर साहब, दूसरा डब्बा उठाया। दूसरे डब्बे में कुछ कंकड़ पड़े हुए थे। उन कंकड़ों को उन्होंने उस जार में डालना शुरू किया और जार को हिलाना शुरू किया। जब जार को हिलाते गए तो कंकड़ उन पत्थरों के बीच में जो जगह थी उनमें जाती चली गई। फिर थोड़ी देर में घूमकर बच्चों से उन्होंने पूछा, बच्चों अब जार भर गया क्या? फिर बच्चों ने जवाब दिया, हाँ सर, जार भर चुका है। फिर तीसरे डब्बे में कुछ थोड़ा रेत पड़ा हुआ था। रेत के डब्बे को उठाकर उन्होंने उस जार में डाला और रेत भी अपनी जगह बनाता हुआ भर गया। फिर उन्होंने घूमकर बच्चों से पूछा, बच्चों जार अब भर गया क्या? इस बार बच्चे आश्चर्यचकित थे कि 2 बार हम कह चुके हैं और इस बार तीसरी बार ये पूछ रहे हैं और तीसरी बार भी उस जार के अंदर कुछ ना कुछ गया है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारा जीवन है। वो जो 2-2 इंच के बड़े बड़े पत्थर थे वो हमारी प्रायोरिटीज हैं, जो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटीज होनी चाहिए हमारे जीवन में। जैसे हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे पार्टनर्स, हमारी हेल्थ, ये सब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटीज होनी चाहिए। और जो छोटे छोटे कंकड़ डाले गए थे वो कंकड़ हमारा जॉब, हमारा कैरियर, हमारा मकान, हमारा दुकान, ये सब कुछ होता है। और जो रेत डाला गया वो चीजें हैं जो आप यूजलेसली करते हैं मनोरंजन के लिए या किसी और माध्यम से। आप जब समय की खपत करते हैं जिन चीजों में, वो उस रेत के तरह है। तो दोस्तों अगर आपने रेत को पहले ही जार में भर दिया, मतलब कि
व्यर्थ की चीजों में अगर आपने अपना पूरा समय पहले ही गंवा दिया तो जो जरूरी की चीजें हैं आपके जीवन की, उन्हें आप कर नहीं पाएंगे इस जीवन में, इस सीमित जीवन में। तो पहले आपको उस कंकड़ नुमा जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, जो बड़े बड़े पत्थर नुमा प्रायोरिटीज थे, ठीक है, सिर्फ वही अगर आपके जीवन में रहे तब भी आपका जीवन सफल माना जाएगा। तो पहले उन पत्थरों को आप जीवन में भरिए, मतलब कि जो आपका समय है, जो सीमित समय है, उसे उन प्रायोरिटीज को मीट आउट करने में आप खपाइए। उसके बाद आपकी जो सेकंड प्रायोरिटीज हैं, जो कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ भरे गए थे, उनके पीछे आप भागिए। और आखिर में जो अदर यूटिलिटीज है उनके पीछे भागिए। तो जीवन में आपको इसी तरह से टाइम को मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मैंने लोगों को कहते सुना है, आज तो टाइम पास ही नहीं हो रहा है, आज तो समय ही नहीं कट रहा है, अभी तक 15 मिनट भी नहीं बीते हैं। पर मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता हूं ऐसी सोच को सुनकर। लोग ऐसा सोच कैसे सकते हैं? जिस दिन आपने अपना नजरिया बदल लिया घड़ी देखने का, कि आपने जब भी घड़ी देखा आपको डर लगना शुरू हुआ कि मेरे पास जो सीमित समय है वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। मतलब जिस दिन आप घड़ी की ओर देखे आप और आपको ये महसूस हो कि अब मेरे सीमित समय में से इतना समय बीत चुका है, उस दिन आपका जो जिंदगी जीने का नजरिया होगा दोस्तों, उस दिन आप उन्हीं चीजों के पीछे जीवन में भागना शुरू करेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपकी टॉप प्रायोरिटी पे है। उन चीजों के पीछे आप पागलों की तरह भागना शुरू करेंगे और उन्हें आप अपने जीवन में कर पाएंगे। अन्यथा अगर हमने अपनी सोच उसी प्रकार रखी जैसा हम आज तक रखते आ रहे हैं, कि घड़ी को देखा, हमें क्या समझ में आया कि समय क्या हुआ है अभी और कितना पहर बीत गया दिन का, तो कई सारी हमारी अपनी महत्वाकांक्षाएं जो हम जीवन में पाल के बैठे हुए होंगे अपने मन के अंदर, कि हमें इस जीवन में ये चीजें करके जानी है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपना घड़ी देखने का नजरिया बदलिए, जीवन अपने आप